नमस्कार दोस्तों। याद है आपको वो चंद महीनों का लॉकडाउन जो कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने हम पर लगाया था। वो चंद महीने हम हमारे घरों में इंटरनेट, टीवी, इंडोर गेम्स होने के बावजूद भी, हमारा परिवार हमारे साथ होने के बावजूद भी, सारे सुख सुविधा हमारे साथ होने के बावजूद भी हम एक तरह से कैद होकर रह गए थे दोस्तों। तो कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर सरकार इस तरह का लॉकडाउन हमारे ऊपर आजीवन लगा देती है, क्या हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत सारे लोग हमारे समाज में ये चंद महीनों का लॉकडाउन भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो कानून तोड़कर बाहर जाते थे और पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस घर भेज देती थी सजा देकर। तो क्या हमें लगता है कि हम आजीवन लॉकडाउन स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों की लिमिट क्रॉस होने के बाद हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, हम दंगे करने लग जाएंगे आजादी के लिए, क्योंकि हमें एहसास हो चुका होगा कि आजादी कितनी मायने रखती है, हमारा सामाजिक जीवन कितना मायने रखता है, जो कि हमें एहसास अब तक हो चुका होगा उन चंद महीनों के लॉकडाउन से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम मनुष्य जिम्मेदार है निर्धारित जन्म सिद्ध आजीवन लॉकडाउन नहीं, कारावास के 80 बिलियन से ज्यादा जानवरों के लिए, जिनमें से बहुत सारे जीव, बहुत सारी माएं हैं जिन्हें हमने मोटी सलाखों के बीच में कैद कर रखा है, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते। बहुत सी को दूध के लिए हमने कैद कर रखा है, बहुत सी को उनके बच्चों के लिए। बहुत सारे लाखों करोड़ों के हिसाब से पक्षियों को हमने कैद कर रखा है A4 साइज के पिंजरों में। 5 की संख्या में हमने उन्हें ठूस रखा है, जहां पर उनके पास उनके संवेदनशील पैर रखने के लिए लोहे के तारों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। उनके अंडों के लिए और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिन्हें हमने इस तरह का निर्धारित जन्म सिद्ध कारावास दे रखा है दोस्तों, जिनके पास कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं। वो सिर्फ एक सख्त कंक्रीट के फ्लोर पर रहना उनके लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है। वहीं पर उनका शौच है, वहीं पर वो खाते हैं, वहीं पर बैठते हैं, वहीं पर सोते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन कारावास होता है इनके लिए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोग इस तरह का आजीवन कारावास बुरे से बुरे क्रिमिनल के लिए भी हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो हम इन मासूम बेजुबान जानवरों के लिए इस तरह का कारावास क्यों निर्धारित करते हैं? सिर्फ टेस्ट के लिए? क्या ये आजीवन कारावास इन जीवों के लिए जस्टिफाइड है, जबकि साइंस ने हमें आज 21वीं सदी में ये साबित कर दिया है कि हम पूरी तरह से शाकाहारी, यानी कि पूरी तरह से प्लांट बेस्ड भोजन पर भी हम पूरी तरह से फिट रह सकते हैं अपने जीवन के सारे स्टेजेस में। इस जानकारी के होने के बावजूद भी हमें ये क्यों लगता है कि इतने सारे बिलियंस के हिसाब से जीवों को आजीवन कारावास देना जस्टिफाइड है महज टेस्ट के लिए? अगर एक इनोसेंट इंसान के लिए इस तरह का कारावास जस्टिफाइड नहीं है, यह नॉर्मल जो कारावास मुजरिमों को दिया जाता है वो कारावास भी एक इनोसेंट इंसान के लिए जस्टिफाइड नहीं है, तो इस तरह का कठोर कारावास इन मासूम जानवरों के लिए क्यों? महज टेस्ट के लिए? तो दोस्तों, अगली बार आप अगर बाहर खरीदारी के लिए जाएं तो ये आपका फैसला होगा दोस्तों कि आपको जो खरीदना है, क्या वो बागीचे से आता है या कत्ल खाने से। फैसला आपका है। धन्यवाद।